हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हिडन ट्रुथ के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से बच के रहना है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे इंग्लैंड और टिकटॉक की दुनिया को हिला के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 30 साल की ये ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की जिसके टिकटॉक पर 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और 33 लाख से ज्यादा लाइक थे, इसने गुस्से में आके एक दिन एक ऐसा इंतहाई कदम उठा लिया जिसके बाद इसे सारी जिंदगी के लिए पछतावे में जीना पड़ेगा। अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देने की इसकी क्या कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं। एक ये फेमस टिकटॉकर मेहर बुखारी, दूसरी इसकी वालदा अंसरीन बुखारी और तीसरा वो लड़का जो इसकी वालदा के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। ये लड़की ब्रिटिश पाकिस्तानी इसलिए है क्योंकि ये खुद तो इंग्लैंड में पैदा हुई है, लेकिन इसकी फैमिली का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। महक का ताल्लुक इंग्लैंड के शहर स्टॉक-ऑन-ट्रेंट से है। ये एक फेमस टिकटॉकर होने के अलावा एक इन्फ्लुएंसर भी थी और फैशन और मेकअप के हवाले से अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती थी। इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे, माँ बाप और भाई, और ये खुद। स्टेटस वाइज भी ये लोग ठीक ठाक थे, पैसे की कभी कोई तंगी नहीं रही। इसकी माँ की बात की जाए तो इसकी माँ भी काफी मॉडर्न थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और अक्सर ये दोनों माँ बेटी टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती थी। ये बाज़ाहिर नजर आने वाली एक मॉडर्न और खुशहाल फैमिली अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आने वाला था जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उसी लड़के की जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि ये दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर एक्टिव तो हर वक्त रहती थी और इनकी टिकटॉक वीडियोस भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी। इसी सब चक्कर के चलते अंसरीन बुखारी की यानी कि महक की माँ की दोस्ती हो गई किसी लड़के के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस लड़के का नाम साकिब था, जो कि इस कहानी का तीसरा अहम किरदार है। शुरू में तो इनकी दोस्ती कॉल्स और मैसेजेस की हद तक रही, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये दोस्ती बढ़ती गई और मुलाकातों तक का वक्त आ गया। और अब ये 45 साल औरत और वो 22 साल लड़का, इन्होंने बाकायदा डेटिंग स्टार्ट कर दी और महंगे महंगे तोहफे तहाइफ एक्सचेंज होने लगे। दोस्तों, इसमें ज्यादा रोल साकिब का ही था क्योंकि ज्यादातर गिफ्ट्स वो ही दिया करता था और गिफ्ट्स भी अच्छे खासे महंगे थे, और अंसरीन भी ये हजारों पाउंड्स के तोहफे तहाइफ आराम से कबूल कर लिया करती थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आने लगा जिसके बारे में अंसरीन ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, साकिब अब अंसरीन पर प्रेशर डालने लगा कि वो इससे शादी कर ले, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा थी, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती थी और वो बार बार साकिब को मना भी करती थी। जब ये बात साकिब के घर वालों को पता लगी तो उन्होंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसकी ये मोहब्बत अब इसकी जिद बन चुकी थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है एक और इंसान की। इसका नाम मोहम्मद हाशिम है और ये साकिब का कजन और बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसने भी साकिब को बहुत समझाया, लेकिन साकिब था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और मामला अब इतना गंभीर हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। साकिब ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो अब अंसरीन को धमकियां देने लग गया था कि अपने शौहर से छुटकारा हासिल करो और मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। ये ब्लैकमेलिंग का केस इतना बढ़ गया कि मर्डर तक जा पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त परेशान रहने वाली अंसरीन ने अब सारी सच्चाई अपनी बेटी महक बुखारी को बता दी थी। इसी सब के चलते एक दिन महक के जहन में एक ऐसा ख्याल आया जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। इसने सोचा कि हम साकिब को मरवा देते हैं, और क्योंकि आइडिया कार क्रैश का था तो पुलिस को लगेगा कि एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। एक दिन इसने और इसकी माँ ने फुल प्लानिंग के साथ साकिब को फोन किया और उसे लालच दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे 3000 पाउंड वापस करना चाहती हूँ, लेकिन बदले में तुम मेरी माँ का पीछा छोड़ दोगे और तुम्हें मेरे बाप को कुछ नहीं बताना होगा। साकिब राजी हो गया और फिर महक ने दिखाया अपना असली खेल। इसने साकिब को टेस्को के पार्किंग एरिया में बुला लिया। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि टेस्को एक सुपरमार्केट का नाम है। साकिब के घर वालों, खास तौर पे उसकी बहन ने उसको बहुत समझाया कि ये महक से मिलने ना जाए, क्योंकि अचानक से पैसे वापस करने के लिए मान जाना इस सारी गेम में उनको कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन साकिब के सर पे पता नहीं क्या जुनून सवार था, उसने किसी की नहीं सुनी और यहाँ हाशिम और साकिब दोनों गाड़ी में बैठ के महक से मिलने चल पड़े। रात के 1 बजे जहाँ पूरा शहर सो रहा था, ये दोनों पार्किंग एरिया में पहुँच गए। उसी पार्किंग एरिया में अचानक इनको एक गाड़ी नजर आई जिसमें 2 लोग मास्क पहन के बैठे हुए थे। इन दोनों को थोड़ा शक हुआ तो इन्होंने पुलिस को कॉल लगा दी और खुद भी वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना
मुनासिब समझा। साकिब ने पुलिस को बताया कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वो हमें मार देंगे, और साथ वो दोनों अपनी गाड़ी को भगाते रहे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती और वहाँ पहुँच सकती, एक गाड़ी ने हाईवे पर बड़ी स्पीड से आके इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी और इनकी गाड़ी एक दरख्त को जा टकराई और देखते देखते उनकी वो गाड़ी आग के शोलों में बदल गई। ये दोनों कजन्स मौके पर ही मारे गए। मोहम्मद हाशिम जो साकिब का कजन था, इस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन वो भी मुफ्त में मारा गया। यहाँ पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो उनको मुजरिम तक पहुँचने में बस थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि महक और साकिब के कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेजेस सारा मंजर साफ कर रहे थे। और इस सारे हादसे के सिर्फ 18 घंटे के बाद पुलिस महक के घर पहुँच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी है, वो ये है कि जिस गाड़ी से इन दोनों का कत्ल हुआ था वो गाड़ी महक की थी ही नहीं, बल्कि वो महक की एक दोस्त की गाड़ी थी, जिसका बड़ी शातिर तरीके से इस्तेमाल करके इन दोनों को मार दिया गया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी हैरानगी वाली बात ये है कि इस वाकये से कुछ देर पहले ही महक अपनी एक टिकटॉक वीडियो में ये बता चुकी थी कि वो किसी को कत्ल करने वाली है। लेकिन ये बात वो सच में बोल रही थी या मजाक में, इसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। बहरहाल इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, महक बुखारी, उसकी माँ अंसरीन बुखारी और उसकी दोस्त नताशा अख्तर जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, और 2 लड़के और जिनकी मदद से ये सारा काम अंजाम दिया गया था, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्ती और प्यार से होता हुआ ये केस एक ब्लैकमेलिंग और कत्ल के केस में बदल गया और कितनी ही जिंदगियां तबाह कर गया, और इस सारे केस में एक मासूम इंसान की जान भी चली गई। दोस्तों, अमूमन इंसान जो करने जा रहा होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो पहले नहीं सोचता, लेकिन बाद में तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में हर कदम और हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर देना, और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और रियल क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए।